जय भोलेनाथ जी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। तो आ गए हैं हम एक नई वीडियो में। तो आज जो वीडियो लेके आई हूँ मैं आपके सामने वो एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, भूत प्रेतों की कहानी है। मैं मानती हूँ आप में से बहुत से लोग इनको नहीं सच मानते होंगे या सच मानते होंगे, लेकिन जैसे हमारे प्राचीन बुजुर्ग लोग जो बताते हैं वो भी कुछ बातें होती है। तो एक सच्ची कहानी जो मैंने खुद अपनी दादी से सुनी है और मेरी दादी के बचपन में ये घटना घटी है। तो भगवान शिव के मंदिर की ये कहानी और भूतों से जुड़ी हुई है। कैसे जो भूत थे वहाँ पर भगवान शिव मंदिर में जाने वाले किसी भी इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ते थे। तो वो आज भी वो मंदिर है, हम जाते हैं। मैंने उस मंदिर की कहानी भी आपसे शेयर करी है। ये हिमाचल की कहानी है, हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में द्रोण शिव मंदिर, जिसकी मैंने आपको वहाँ की प्राचीन कथा भी सुनाई है वीडियोज़ में। तो उसी की ये सच्ची कहानी है कि जब ये मंदिर बन गया था तो कई वर्षों तक वहाँ पर इंसान नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ भूत रहते थे। और ये खुद सुनी हुई कहानी है अपनी दादी से। और मेरी दादी के बचपन में ये सच्ची कहानी हुई थी। जब मेरी दादी बताते हैं कि वो छोटे थे तब ऐसा हुआ था। तो आइए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो द्रोण शिव मंदिर है, मैंने आपको बता दिया कि ये हिमाचल में है द्रोण शिव मंदिर, जिसकी मैंने कथा आपके साथ शेयर करी है कि कैसे भगवान शिव स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए थे और ये मंदिर बना था। और वहाँ पर जो सारी नगरी थी पांडवों की, वो वहाँ पर जो शमशान में बदल गई थी। मतलब जैसे जैसे वहाँ से शिवलिंग धरती से ऊपर आए वैसे वैसे वो नगरी पाताल में घुसती गई और चारों तरफ मंदिर के शमशान घाट हो गया, जितनी जितनी मंदिर की बाउंड्री थी। तो वहाँ पर भगवान शिव का वास हो गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी शिव भगवान के प्राचीन मंदिर होते हैं ना, शिव भगवान को जैसे शमशान वासी बोलते हैं, है ना, भूत रहते हैं, ऐसा बोलते हैं कि साथ में प्रभु के। तो जो भी शिव भगवान के प्राचीन मंदिर होते हैं, ज्योतिर्लिंग होते हैं, जहाँ पर स्वयं शिव भगवान जो है प्रकट हुए होते हैं। मतलब हर मंदिर चलो नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के साथ शमशान घाट ज़रूर होता है। तो क्योंकि ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को शमशानवासी नहीं कहते ना। तो उस मंदिर के जो है द्रोण शिव मंदिर के भी जो शमशान घाट वहाँ पर बन गया था। लेकिन अभी जो मंदिर जैसे बना तो वहाँ पर भूतों का वास हो गया, तो वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। तो मेरी दादी सुनाते थे कि जब वो छोटे थे तो जैसे उस मंदिर की बाउंड्री के बाहर जो गांव होता था वही उनका गांव था। तो वहाँ पर जो लोग रहते थे, तो दिन में अभी थोड़ा बहुत वहाँ जाना आना शुरू हो गया था उन दिनों में, लेकिन रात में कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता था। तो अगर कोई जाता था तो माना जाता था कि वो ज़िंदा वापस नहीं आता था। तो यही वहाँ की मान्यता थी। तो जैसे गांव में लोग इकट्ठे होकर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से, ऐसे ही एक दिन सब गांव में इकट्ठे बैठे हुए थे लोग। तो बातें चल रही थी कि वो शिव बाड़ी मंदिर है, जो शिव बाड़ी मंदिर में वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर कोई जाएगा तो ज़िंदा नहीं, किसी में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि रात को वहाँ पर जा पाए। तो एक आदमी है, जैसे होता है ना, बातों बातों में निकल जाता है कि नहीं मैं तो कर दिखाऊंगा। तो वो आदमी कहता है कि मैं तो रात को जाकर दिखाऊंगा शिव मंदिर में, और मैं वापस भी लौट कर दिखाऊंगा। तो सब कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, वहाँ से कोई ज़िंदा वापस आ ही नहीं सकता अगर रात को जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पर भूत रहते हैं और वो ज़िंदा नहीं छोड़ते अगर रात को कोई जाता है तो वो आदमी ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, और मैं मतलब जैसे चैलेंज ले लेते हैं कि मैं जाकर वापस आऊँगा। और उस चीज़ का वो सब लोगों ने बोला कि इसका क्या सबूत होगा कि तुम मंदिर में जाकर ही आए हो। तो मंदिर के बाहर एक पेड़ है उसके गेट पे, तो उसने कहा कि मैं उस पेड़ का पत्ता लेकर आऊँगा। तो वो पत्ता अगर मैं लेकर आऊँगा तो मतलब माना जाएगा, सबने ये मान लिया कि तुम माना जाएगा कि तुम मंदिर में जाकर आए हो। तो सबने कहा ठीक है। तो उस दिन रात को वो अपने घोड़े को लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़ा।
वो अपने घोड़े को लेकर जाता है और मंदिर में जाता है। जैसे मंदिर में जाता है, जहाँ मंदिर है उसके नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों के पास अपना घोड़ा खड़ा करता है और सीढ़ियाँ चढ़ता है और मंदिर में जाता है। ऊपर मंदिर में मत्था टेकता है और वहाँ से पत्ता तोड़ के जेब में डालता है और नीचे मंदिर की सीढ़ियों में उतरता है। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उतरता है तो वो क्या देखता है कि सीढ़ियों के नीचे ना एक बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ पर शमशान घाट भी है सामने अभी तो, लेकिन तब वहाँ पर मैदान था खाली, मतलब चारों तरफ जंगल था। तो जहाँ पर उसने घोड़ा बांधा सीढ़ियों पे, गेट पे, तो वहाँ पर घोड़े ही घोड़े भरे हुए, मतलब उसी का जो घोड़ा था वैसे हज़ारों घोड़े, मतलब घोड़ों के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा। और वो कैसे पहचाने कि मेरा कौन सा घोड़ा है, कि वो माना जाता है कि वो भूतों का ही था कि वो सारे उसे घोड़े दिख रहे थे। तो उसने क्या किया हुआ था, उसने अपने घोड़े को हींग लगा के आया था घर से। एक हींग होता है ना जो हम अब सब्जी वगैरह में भी डालते हैं, उसकी खुशबू आती है, तो वो हींग अपने घोड़े को लगा के आया था। तो वो वहाँ नीचे गया और उस किसी के साथ कुछ नहीं बोला सबसे पहले तो, और ना किसी की तरफ कुछ किया, देखा, कोई मूवमेंट नहीं की। वह सिर्फ सूंघा उसने उनको, और जिसमें से हींग की खुशबू आई उसने पता चल गया कि ये मेरा घोड़ा है। उस पर बैठा और वापस घर की ओर चल पड़ा। तो जैसे वो घर की ओर चलता है तो उसकी चारों तरफ बहुत सारी घटनाएं घटती है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कभी उसके जब वो निकलता है तो कोई बहुत ज़ोर से रो रहा है। और उसने कुछ किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि पहले ज़माने में माना जाता था कि ऐसा अगर कुछ भी हो, ऐसी चीज़ें हो, तो उनसे कभी बात नहीं करनी, उनकी बात का जवाब नहीं देना, चुपचाप अपने रास्ते पर चलना, मतलब उनसे बोलना नहीं बिल्कुल। तो रास्ते में उनको बहुत सारे ऐसे लोग दिखे कि उसको बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उसके रिश्तेदारों के भेस में ही आ रहे हैं आगे और पूछ रहे हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था और चुपचाप चलता रहा, उसने किसी का कोई जवाब दिया ही नहीं। तो आगे रास्ते में कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, उसके रास्ते के बीच में ही बैठ गया। तो मतलब उसको ऐसे बोलने को हुआ कि मैं इसे बोलूँ कि हट जा, पर उसने वो नहीं बोला। उसने घोड़े को साइड से लिया और फिर से चल पड़ा। इतनी घटनाएं रास्ते में उसे दिखी कि उसने पर किसी से भी कुछ बोला ही नहीं, और वह चलते चलते अपने गांव में पहुंच गया। जैसे वो गांव में पहुंचता है तो अपने जैसे घर के बाहर एक रास्ता होता है ना, ऐसे चढ़ाई सी थी थोड़ी, बोलते हैं, जैसे वो चढ़ रहा था और सामने ही उसके घर थे, सारे घर थे जहाँ पर वो बैठते हैं। तो वो बहुत खुश हुआ कि मैं तो अपने गांव में पहुंच गया और ज़िंदा पहुंच गया, अब सबको मैं बताऊंगा, सबूत भी दिखाऊंगा, और खुशी में वहाँ से चल पड़ा। तो उसने सोचा अब तो मैं घर ही पहुंच गया, अब क्या डर है, यहाँ पर थोड़ी भूत आएंगे कोई। तो आगे किसी की अर्थी जा रही थी, मतलब कोई मर गया था, उसको लेके 4 लोग जा रहे थे, कंधे पर उठाकर राम नाम सत्य बोल रहे थे। और वो वापिस आ रहा था, घर के बिल्कुल बाहर एकदम गेट के पास अपने खड़ा था, अंदर पहुंचने ही वाला था। और उसने बोला अब यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, चल अब तो मैं बोल ही सकता हूँ इनसे। तो उसने उनसे पूछा कि ये कौन मर गया, अभी तो मैं गया तो सब कुछ ठीक था गाँव में, अब ये कौन मर गया, किसे लेके जा रहे हो। और जो अर्थी लेके जा रहे थे उसने बोला कि तुम। जैसे ही उसने तुम बोला और वो आदमी वहीं पर मर गया, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और जो ये बात थी कि शिव मंदिर से, उस वाले शिवबाड़ी मंदिर से कोई ज़िंदा वापस नहीं आता, वो पूरा हो गया। वे सब कुछ करके वहाँ से लौट भी आया और जैसे अपने घर पहुँचने ही वाला था और वो मर गया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई अपने मन से कहानी बनाई है, ये खुद मेरी दादी ने ही मुझे सुनाई थी कहानी। होता है बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से नहीं मानते। अभी नहीं होता है क्योंकि प्राचीन समय में माना जाता था कि जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं ना, जो बहुत वीरान जगह होती है, वहाँ पर अक्सर ऐसी चीज़ों का वास हो जाता है। और आजकल हर जगह लोगों का वास है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि हर जगह लोगों के घर है, सब कुछ है, और जहाँ पर लोग रहने लग जाते हैं वहाँ पर ये चीज़ें खुद ब खुद घट जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पूजा पाठ हो जाता है, थोड़ा ऐसी अच्छी बातें हो जाती है, कहीं पर फसल उगाना, कहीं पर रहना, खुद घर, खाना पीना, तो वो चीज़ें घटती चली जाती है। लेकिन पुराने समय में बहुत दूर दूर तक जंगल होते थे, बहुत दूर दूर तक, और हिमाचल में तो इतने जंगल होते थे, जनसंख्या बहुत कम होती थी कि माना जाता था कि बहुत सी ऐसी जो चीज़ें थी वो होती थी। अब शायद बहुत कम हो गई है, लेकिन उस मंदिर की तो मैंने आपको कहानी भी सुनाई है। जैसे उसके उस आसपास एक बहुत बड़ी नगरी थी जो उस
टाइम ख़त्म हो गई थी, ज़मीन में घुस गई थी, सब कुछ शमशान बन गया था। तो उसके बाद वहाँ पर भूतों का वास हो गया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल के साथ, और आते रहेंगे हम आपके सामने नई नई कहानियाँ लेकर, कथाएँ लेकर, आपके साथ बातें शेयर करने। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि कोई प्रश्न हो आपका या कोई सजेशन हो वो भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय भोलेनाथ जी।